Welcome to Gitu Divine Touch. This video is for Virgo राशि। कन्या राशि का जनवरी 2021 कैसे जाएगा वो मैं आपको टैरो प्रेडिक्शन से बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको आपका पर्सनालिटी, आपका बैंक बैलेंस, आपका रिलेशन, आपके सिबलिंग्स, पेरेंट्स, बच्चे, आपका लव अफेयर, आपका मैरिटल लाइफ कैसे जाएगा, आपका स्पिरिचुअल जर्नीज कैसे होंगे, आपका करियर और आपकी इनकम और सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। और हर एक टॉपिक के लिए आपको मैं एक एंजल कार्ड मैसेज भी बताने वाली हूँ। सो अंत तक इस वीडियो को देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो वर्गो राशि, आपका पर्सनालिटी, एक अननेसेसरी फियर आपने आपके अंदर रखा हुआ है और जिन चीज़ों का आप फियर रखेंगे वो चीज़ें प्रैक्टिकली आपके लाइफ में आने वाली हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है कि जनवरी मंथ थोड़ा सा नेगेटिव फेस रहेगा, वो भी आपके थॉट्स की वजह से है। प्रैक्टिकली कुछ भी नेगेटिव नहीं है, पर आपके थॉट्स वो चीज़ों को इनवाइट कर रहे हैं। डेविल कार्ड आया है कि एक इनसिक्योरिटी, एक अननेसेसरी फियर आपके अंदर है और आपका नेचर ऐसे होता है कि अगर चीज़ें 100% नहीं हुई, 99% तक हुई तो आप डाउटफुल हो जाते हैं। तो ये डाउट्स आपके लाइफ में थोड़ा नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। आप इमोशनली, फिनेंशियली थोड़े से अनसेटिस्फाइड रहेंगे, डिससेटिस्फाइड रहेंगे, सॉरी। और आप बेसिकली आपके थॉट्स को चेंज करें तो आपका पर्सनालिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा सफरिंग का फेस है, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है और ENT से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। और आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, आप एक राइट एडवाइस को फॉलो करेंगे और आप का जो हेल्थ है वो जनवरी एंड तक, आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा जनवरी एंड तक। पर एक नेगेटिव फेस आ रहा है तो उस नेगेटिव फेस को नहीं आने दें, उसका रीजन आपके थॉट्स ही हैं। यहाँ से एंजल कार्ड मैसेज लेते हैं। संत कबीर का मैसेज है, नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इंफीरियर, बट नोबडी इज इक्वल ईदर। पीपल आर सिंपली यूनिक एंड इनकम्पेरेबल। आप कभी भी किसी को किसी से कंपेयर नहीं करें और हर किसी को एक यूनिक और इनकम्पेरेबल समझकर उनको उतना रिस्पेक्ट दें। नेक्स्ट कार्ड आपके बैंक बैलेंस के लिए है कि आपको इंतजार बहुत करना पड़ा आपको आपके पैसों का, लेकिन जनवरी मंथ जैसे ही मकर संक्रांति आएगी, जैसे ही सूर्य पावरफुल हो जाएंगे, आपके रुके हुए पैसे आपके पास आएंगे। द मैजिशियन कार्ड है, आपके पैसों का जो भी डिटेल्स है वो किसी के साथ शेयर नहीं करें। आपको पैसे मिल गए हैं, इसको भी एक सीक्रेट रखें, मिलने वाले हैं, इसको भी एक सीक्रेट रखें। जितना बाहर लोगों में बताएंगे उतना आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। सो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, अगर कुछ इनहेरिटेंस आपको मिलने वाला है उसके लिए भी बेस्ट कार्ड मिला है आपको। एंजल कार्ड मैसेज है कि लॉर्ड गणेशा विल ब्लेस यू विद पावर एंड विजडम। आपको लॉर्ड गणेशा जो है वो पावर और विजडम देने वाले हैं और आपके पूरे ऑब्स्टैकल्स निकालने वाले हैं और आपके जो भी रुके हुए पैसों के काम हैं, प्रॉपर्टी के काम हैं, वो लॉर्ड गणेशा की मदद से होने वाले हैं। आपके जो सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप हैं वो अच्छे नहीं हैं। आपके जो सिबलिंग हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो यहाँ पर दिखाता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, डाउट्स हैं और बहुत सा एंजाइटी का माहौल रहेगा जनवरी मंथ में। तो कुछ भी पीस एक्सपेक्ट नहीं करें, थोड़े से प्रैक्टिकल रहें, लॉजिकल रहें, थोड़ा डिस्टेंस रखें अपने नेबर्स से, अपने सिबलिंग से और पीसफुली जनवरी मंथ को डिस्टेंस रख के ही आप जाने दे सकते हैं। माता हिंगलाज विल इंस्पायर यू टू बी द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये जो एनर्जीज हैं आपकी खुद के ऊपर स्पेंड करें, ना ही आपके सिबलिंग के ऊपर, ना ही आपके नेबर्स के ऊपर। एक राइट टाइम पर आपको गाइडेंस मिलेगा कि इस बारे में क्या करना है। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं चेक कर रही हूँ कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है, कुछ नए प्रॉपर्टीज आपने पास्ट में खरीदे हैं, आप
घर भी बनवा रहे हैं अपना, कुछ प्लॉट वगैरह लेकर, तो क्विक डिसीजंस लेने हैं। और अगर ले लिया है प्रॉपर्टी तो उसका जो बचा हुआ काम है, रजिस्ट्रेशन वगैरह है, वो आपको फास्ट करना है। और आपको अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रखना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना है। तो जो लोग भी आपके प्रॉपर्टी डील्स में डिपेंडेंट हैं, आप जिनके ऊपर, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना दीजिए। जिसके सिग्नेचर्स लेने हैं ले लीजिए, पेमेंट्स लेने हैं ले लीजिए। सो डिपेंडेंट मत रहिए कहीं पर भी। सो एक एंजल कार्ड मैसेज कि आपने, व्हेन यू नी डाउन टू गॉड ही स्टैंड्स अप फॉर यू, एंड व्हेन ही स्टैंड्स अप फॉर यू नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। तीनों कार्ड्स प्रॉपर्टी के लिए पॉजिटिव आए हैं। और 2 कार्ड आए हैं सैटर्न के, जो आपकी प्रॉपर्टी के से कनेक्टेड होते हैं। सो सैटर्न गॉड की हेल्प से आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है और आप सेल्फ सफिशिएंट रहने वाले हैं, और आपके पास एक्सेस मनी भी रहने वाला है, जिससे आप आपके लिए सेविंग्स भी कर सकते हैं। और क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि आपने गॉड को सरेंडर किया है। जब वो आपके लिए खड़े रहते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा रह सकता है। ये मैसेज है लियो राशि के लिए। आपके घर का सुख शांति कैसे रहेगा? आपके ऊपर आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स जो हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और बहुत ही उनकी ब्लेसिंग से, स्पिरिचुअल मास्टर की ब्लेसिंग से एक प्यार भरा माहौल आपके घर में रहेगा, बहुत खुशी का माहौल रहेगा, और आप भी उसमें बहुत कंटेंटेड रहेंगे। आपके घर में किसी चीज का कलेश नहीं होगा। और एंजल्स हमें मैसेज दे रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी मेट द मास्टर यू सीक द गाइडेंस। आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, बस उनकी एडवाइस फॉलो करते रहिए और आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगा। नेक्स्ट मैं चेक कर रही हूँ बच्चों के लिए। आपको बच्चों के साथ बैलेंस रहना है, मीनिंग आप जितना टाइम आपके करियर को देते हैं, आपके उतना टाइम आपको बच्चों को देना है। और जो भी आप पैसे का जो भी एक बजट बनाते हैं, तो उसमें बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए सेविंग्स जरूर करें, क्योंकि मनी रिलेटेड कार्ड आया है फॉर किड्स। और आप थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए टाइम निकालना और उनके लिए पैसे सेव करना, पर अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो चिल्ड्रन के साथ आपका जो जनवरी मंथ है वो बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाला है। आपको लॉर्ड बालाजी के ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ हैं, आपके अच्छे मोमेंट्स में, आपके बुरे मोमेंट्स में श्री बालाजी आपके साथ हैं। और वो कहते हैं कि जो हो रहा है उसमें एक डिवाइन पर्पस है। अगर हम ऐसा समझकर अपना टाइम बच्चों को देंगे तो और हमें पॉजिटिव आउटपुट वहां से मिल सकता है। आपके लव अफेयर के लिए, अगर आप अनमैरिड हैं, आपका लव अफेयर है, तो आप बहुत कुछ आपके पार्टनर के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को सेल्फ पिटी में ब्लॉक कर दिया है, और आपका जो नेचर है थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, थोड़ा हार्श बोलते हैं, और पार्टनर से आपने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है। तो इसमें मिस्टेक आप ही की है। आपको वैल्यू करना है अपने पार्टनर को, उसे क्वालिटी टाइम देना है, और उनकी पॉजिटिव चीजों को आपको देखना है, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करना है। इट इज गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज एंड सिचुएशन इन योर लाइफ। आपके रिलेशनशिप को एक न्यू वे से रिवाइव करें, पास्ट के सारे नेगेटिविटीज को भूल जाएं, और सेल्फ पिटी, मैं दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, वहां ध्यान न देकर एक गिवर बने। अपने पार्टनर को एक क्वालिटी टाइम दें, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ करें, और हार्श नहीं बने बिल्कुल भी, और चीज़ों को बहुत अलग तरीके से, थोड़ा डिप्लोमेटिक वे से बताना सीखें। अपने पार्टनर को थोड़ा रिस्पेक्ट दें, उनको प्यार दें, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव हो जाए। नेक्स्ट है आपके हेल्थ के लिए। आपके हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज पीरियड से जा रहे हैं। जनवरी मंथ आप कुछ आप कर नहीं सकेंगे, आपको पूरा कुछ ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कर सकेंगे। जनवरी मंथ आप एंड ऑफ जनवरी में द वर्ल्ड कार्ड आया है कि आपको सोल्यूशन मिलेगा आपके हेल्थ के लिए। सो जनवरी मंथ आपको थोड़ा सा सहन शक्ति को बढ़ाना है, और बेसिकली जब कोई पेन आता है, कोई डिजीज आती है, तो पहले हमें उसे एक्सेप्ट करना होता है। वो भी एक गेस्ट की जैसा होते हैं। इमीडिएट उनको भगाने के लिए हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली आपको
थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा आप तब तक एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से डे पे आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है और बेसिकली क्या खाने से क्या पीने से, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करके आप आपके डिजीज के तह तक पहुंच सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है। एंड ऑफ जनवरी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इवन एंजल कार्ड्स यही कह रहे हैं कि गॉड नोज व्हेन टू सेंड यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। आपको भगवान को पता है कि आपको कब क्या भेजना है। आपके मैरिटल लाइफ के लिए वर्गो राशि, पास्ट में आपने बहुत इजी लिया है, आपके पार्टनर को बहुत ग्रांटेड ले लिया है और जनवरी मंथ थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपको कोल्ड शोल्डर देने वाले हैं, बट एंड ऑफ जनवरी में सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी जब आप आपके पार्टनर को ग्रांटेड लेना बंद करेंगे, उनको वैल्यू करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे। सो वर्गो राशि, चेंज इज हैपनिंग। आपका मैरिटल लाइफ जो खराब हुआ था आपके बिहेवियर की वजह से, वो अब अच्छा होने वाला है। एक्सपेक्ट मिराकल्स दैट चेंज योर लाइफ टू अपीयर वेरी सून। आप मिराकल्स देखेंगे, जैसे आपके थॉट्स चेंज करेंगे वैसे सामने वाले का बिहेवियर आपके तरफ चेंज होगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा स्टोरी बताती हूँ कि एक राजा होता है जिसे कहा जाता है कि आप डेली वॉक्स पर जाइए और 1 और 2 किलोमीटर आपको वॉक करना है। राजा जाते थे, रास्ते पर एक महल आता था और वो एक लकड़हारे का महल था। तो राजा को वॉक बहुत लंबा करना पड़ता था, 4 किलोमीटर वॉक करना पड़ता था उस महल की वजह से। मिनिस्टर कहते हैं कि सर हम ये महल तुड़वा देते हैं तो आपको छोटा वॉक करना पड़ेगा। राजा कहते हैं नहीं, मुझे महल बहुत पसंद है, इसे मत तुड़वाओ। कुछ साल के बाद राजा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, राजा मरने तक की नौबत पर आ जाते हैं। तो वैद्य उन्हें कहते हैं कि अब आपको डेली 6 किलोमीटर्स वॉक करना है। तो जब ये निकलते हैं वॉक करने के लिए, जैसे ही उस महल को देखते हैं तो कहते हैं इस महल को तुड़वा दो। तो मिनिस्टर्स कहते हैं पहले आपको कम वॉक करना था, हम आपको कहते थे ये महल को तुड़वा देते हैं, आप कहते थे नहीं ये मुझे पसंद है। अब आपको 6 किलोमीटर्स, ये महल के भी बहुत आगे तक आपको वॉक करके आना है, तो ये महल हमारे वॉक के बीच में नहीं आ रहा है, आप क्यों कह रहे हैं इसे तुड़वाना है। राजा कहते हैं पता नहीं क्यों, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसे तुड़वा दो। जब मिनिस्टर उस लकड़हारे के घर में जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि आपके राजा के प्रति क्या ओपिनियन है। लकड़हारा बताता है कि पहले मैं राजा को बहुत रिस्पेक्ट करता था और मैं डेली दुआएं मांगता था राजा के लिए कि उनकी आयु लंबी हो, पर जब मैंने देखा कि वो राजा मरने की नौबत तक आ गए हैं और मुझे पता था कि गांव में से सारे गांव वालों को एक एक लकड़ी राजा के अंतिम संस्कार में देनी है, तो मैंने बहुत से लकड़ियां मंगा कर रखे कि गांव वाले मेरे से खरीदेंगे। और जब मैंने देखा राजा ठीक हो रहे हैं तो मैं दुखी हो गया और मैं कोस रहा था कि राजा क्यों ठीक हो गया, मेरे लकड़ियां नहीं बिके। तो जिस दिन से इसने नेगेटिव सोचना शुरू किया राजा के लिए, तो राजा जब वॉक पर निकले तो राजा को भी उसका महल अच्छा नहीं लगा। तो महल अच्छा नहीं लगा, इसके वाइब्रेशंस कहाँ से आए, लकड़हारे से आए। पहले लकड़हारा पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजता था कि राजा की आयु लंबी हो, अब क्योंकि उसने लकड़ियां मंगा के रखे और उसको चाहिए कि राजा मर जाए और गांव वाले उसे लकड़ियां खरीदे, उसके अंतिम संस्कार में लकड़ियां दे, तो उसने नेगेटिव वाइब्स भेजना चालू किया कि राजा मर जाए। सो बेसिकली जब हमें आपके पार्टनर आपको नेगेटिव वे में ट्रीट करते हैं तो कहाँ न कहाँ वाइब्रेशन आप ही से बिगिन हुए हैं। आपको आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव करने हैं, आपके थॉट्स पॉजिटिव करने हैं, तभी आपको रिटर्न में पॉजिटिविटी मिल सकती है। सो ये मैसेज है आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए, वर्गो राशि के लिए कि चेंज इज हैपनिंग, आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। एक्सपेक्ट मिराकल्स दैट चेंज योर लाइफ टू अपीयर वेरी सून। आप भी मिराकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप इंटरनली खुद। नेक्स्ट कार्ड्स मैं देख रही हूँ आपके लिटिगेशन के लिए। लोग आपके नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, तो ऐसे में टैरो हमें क्या एडवाइस दे रहा है। सो बेसिकली आपके पास चॉइसेस बहुत से रहते हैं, लेकिन आप
ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे एनर्जीज की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं वर्गो राशि, जो आपका नाम खराब करते हैं। और आप बहुत सा अपना टाइम, एनर्जी ऐसे लोगों को देते हैं जो आपको वैल्यू नहीं करते हैं, और बाद में वही लोग आपका नाम खराब करते हैं। सो यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस होगा ऐसे लोगों की वजह से जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं। तो थोड़ा टाइम निकालें, स्टडी करें कि कहाँ आप आपके एनर्जीज दे रहे हैं, कहाँ आप आपका टाइम दे रहे हैं, और किन के लिए आप काम कर रहे हैं, और अपने एनर्जीज को थोड़ा प्रोटेक्ट करें, थोड़ा सेव करें, ताकि आपका लॉस नहीं हो, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल आपके लॉस नहीं हो। एंजल कार्ड मैसेज है कि माँ काली को वर्शिप करें, वो सारा नेगेटिविटी आपके लाइफ से निकाल देंगी। नेक्स्ट मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके स्पिरिचुअल जर्नीज के लिए। आप दूसरों का बर्डन बहुत उठाते हैं और कहीं आप प्लान करते हैं जाने के लिए, किसी पिलग्रिमेज पे आपको जाना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है। ये कार्ड आया है कि अकेले निकल जाएं, दूसरों का बर्डन नहीं लें अपने ऊपर। और अगर आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है तो ये राइट समय है कि आप आपके मन की सुने और स्पिरिचुअल जर्नीज पे जरूर जाएं। यहाँ पर आया है कि डू नॉट लेट द बिहेवियर्स ऑफ अदर डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। दूसरों की वजह से आप आपके प्लान्स कैंसिल नहीं करें, और आप आपके अंतर मन की शांति के लिए स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जरूर जाएं। आपके करियर के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। यहाँ पर कार्ड आया है कि आप आपके पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। पास्ट में आपके पास बहुत अच्छी जॉब थी, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। अब आपको इमोशनल नहीं होना है, जो है उसको वैल्यू करना है। लक आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है कि जो है उसी को आप और बेटर करने की कोशिश करें। द सिचुएशन इज फॉर यू टू हैव फेथ। खुद के अंदर फेथ रखें। अगर पास्ट में आपने अच्छा टाइम देखा है तो वो अच्छा टाइम फिर से आ सकता है, बिकॉज वो आप ही ने क्रिएट किया था। तो आपका हार्डवर्क फिर से वो सिचुएशन क्रिएट करेगा, अगर आपको आपके अंदर फेथ है तो। आपके इनकम के लिए आप थोड़ा सा अपना वर्क स्टाइल चेंज करें। आप राइट डिसीजंस लेने वाले हैं, कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं होंगे। और फादर की एडवाइस जरूर लें, फादर की ब्लेसिंग जरूर लें, ताकि आपकी जो इनकम है वो बेटर हो। और पैसे आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा सेविंग्स पर भी ध्यान देना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक बेस बनाना है जहां से पैसिव इनकम आपके पास आ रही है। सो डिवाइन लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। डिवाइन लव, भगवान से आप प्यार रखें, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि किस दिशा में आपको जाना है। आपके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए आप फैमिली के साथ साथ कुछ अच्छे आप स्टेप्स उठा रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए आप बहुत बैलेंस्ड भी हैं, और आप पास्ट की चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर को आप अप्रिशिएट करते हैं, और आप जितना एनिमल्स को सर्व करेंगे उतने आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। श्री झूलेलाल देवता का मैसेज है, आप जितने पानी के एनिमल्स को, आप जितने पानी के क्रीचर्स को आप फीड करेंगे खाना, आप फ्राइडे सैटरडे आटे की गोलियां बना सकते हैं और वो नदी में डाल सकते हैं। जैसे ही वो एनिमल्स वो खाना खाते हैं, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं और आपका सबकॉन्शियस भी डेवलप होता है। सो आई होप वर्गो राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू।